मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और हम आप सभी को त्रिकोणमिति बहुत ही शानदार तरीके से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं जो अभी हम आप सभी को डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th में से त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। तो जो भी प्यारे दोस्तों को त्रिकोणमिति में दिक्कत होता है, त्रिकोणमिति को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, त्रिकोणमिति के प्रश्नों को कैसे बनाना है, क्या तरीके हैं बनाने का, किस मेथड से बनाते हैं, वो सभी कुछ भी नहीं जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए हम त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं। आप सभी जितने भी वीडियो अभी तक बनाए गए वो सारे वीडियो को भी देख लीजिए। और आज जो हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं इसको भी देखिएगा तो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और सारे बच्चे अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति का चैप्टर जो है आप सभी के लिए सिलेबस में आप सभी को हार्ड लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं, वो बिल्कुल हलवा की तरह हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस तरह से आप सभी को बताया हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8 के कुछ क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से बता दिया था और आप सभी को समझा भी दिया था। इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 को हमने बहुत अच्छे से बताया। उसके बाद 8.2 को भी बहुत ही अच्छे से बताया। या और जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ये डॉक्टर केसी सिन्हा से है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चनों की दुनिया में, जिसमें हम लोग 4 नंबर तक हम आप सभी को प्यारे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो 4 नंबर तक बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चनों को बताया था, सिखाया था, समझाया था। ये फॉर्मूले भी आपको समझा दिए थे बहुत ही अच्छे तरीके से। और मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई रेगुलर बेसिस पे हमारी वीडियो देखते होंगे और हमें फॉलो करते होंगे। तो आज हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 जैसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे कैसे करना है, क्या तरीका है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चले चलते हैं। यदि साइन 37 डिग्री बराबर ए है, प्यारे दोस्तों यहाँ पे साइन 37 डिग्री बराबर ए दिया है, तब कॉस 53 डिग्री का मान यानी ए के पदों में व्यक्त करें, यानी ए के पदों में लिखना है। चलिए हल करते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो डायरेक्टली हम इसको कह देंगे तो यही होगा, लेकिन कैसे होगा मैं आपको समझा के बताते हुए चलूंगा। देखिए साइन 37 डिग्री बराबर ए है। आप बोलेंगे हाँ सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों हमने बताया था आप सभी को जो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन 37 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री में से अब कितना घटाएंगे जो 37 डिग्री होगा। तो आप बोलेंगे सर 53 डिग्री घटा ना, लीजिए 53 डिग्री घटाइएगा तो आपको 37 डिग्री निकल के आ जाएगा। देखिए साइन था तो साइन लिख दिए। अब इस 37 डिग्री को हम इस तरह से तोड़े हैं जो 90 डिग्री माइनस का 53 डिग्री, 90 डिग्री में से 53 डिग्री घट के 37 डिग्री हो जाएगा। और आप सभी को इससे पहले हमने फॉर्मूला बताया था जो साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू क्या होता है प्यारे दोस्तों, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। और यहाँ पे बताया था एग्जांपल के माध्यम से समझाया था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्यारे दोस्तों यहाँ पे समझाया था। तो उसी तरह से आप सभी यहाँ पे मानों को पुट कर दीजिएगा। तो कॉस और थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 53 डिग्री, तो 53 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। और हमें ए के पदों में ही cos 53 का मान ज्ञात करना था, तो ये निकल के भी आ गया। तो मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और एग्जाम में जब आएंगे तो आप सभी वहां पे सही करके आएंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार सारे मित्र बताइए अच्छे तरीके से कमेंट्स करके जो क्या आप सभी 5 के 1 नंबर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, तो बोलेंगे नो सर कहीं दिक्कत नहीं। चलिए आगे। अब देखिए कहा गया यदि cos 47 डिग्री बराबर ए, तब साइन 53 डिग्री का मान ए के पदों में व्यक्त करना है। सेम वैसा है क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से भी बनाना भी है। देखिए यहाँ से cos 47 डिग्री इक्वल टू ए दिया गया है ना पहले दोस्तों ए, ठीक है। अब इसको इस तरह से तो ये क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 47 डिग्री हो जाएगा पहले दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 43 डिग्री घटा इक्वल टू 43 घटाएंगे तो 47 आ जाएगा। और आप सभी जानते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, ये फॉर्मूले हम आप सभी को बहुत ही पहले बता दिए। और थीटा की जगह पे 43 डिग्री दे दीजिएगा इक्वल टू ये हो जाएगा। और इसका मान ज्ञात करना था तो इसका भी मान ए हो जाएगा। हमारे सारे प्यारे भाइयों को बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा, हम जानते हैं जो आप सभी बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे। एक बार सारे मित्र फटाफट कमेंट करके बता दीजिए हमें जो आप सभी समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत आप सभी को प्यारे दोस्तों नहीं हो रहा है। और मुझे विश्वास है जो हमारे सारे प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। चलें अगले प्रश्नों की ओर जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके, तब हम अगले प्रश्नों की दुनिया में चलेंगे। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, साइन 52 डिग्री बराबर ए, तो cos 38 डिग्री का मान ज्ञात ए के पदों में व्यक्त करना है। सेम वही क्वेश्चन, इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं करना है। साइन 52 डिग्री इक्वल टू ए दिया गया है, ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे होंगे। अब कभी कभी होता क्या है ना,
यहाँ पे प्यारे दोस्तों cos 52 डिग्री पूछ दिया जाता है। अभी बताते हैं, पहले इसको बताते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री में से कितना घटेगा प्यारे दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 38 डिग्री को घटा दीजिए, 52 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू ए। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा का जगह पे 38 डिग्री, तो 38 डिग्री इक्वल टू ए हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो आप सभी ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। प्यारे दोस्तों, होता क्या है एग्जाम में, जो इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, जो यदि साइन मान लीजिए 52 डिग्री दीजिए, 52 डिग्री इक्वल टू ए हो, तो cos 52 डिग्री का मान बताइए, यानी cos 52 डिग्री का मान बताइए। cos 52 डिग्री का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, क्या होगा। जब साइन 52 डिग्री बराबर ए दिया जाए तो cos 52 डिग्री का मान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा देखिए, cos 52 डिग्री, इसका फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, जो हम आप सभी को बता चुके हैं, cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम बता चुके हैं फॉर्मूले आप सभी को, जब एक्सरसाइज 8.2 को ही बता रहे थे तभी बताते थे। तो cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे 52 डिग्री, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 52 डिग्री। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे, मुझे विश्वास है आप सभी। तो 1 का तो 1 ही, माइनस साइन 52 का मान ए दिया है, तो ए स्क्वायर, तो यहाँ से इसका मान ये निकल के आ जाता है। तो मुझे विश्वास है जो अगर इस तरह के देखने को मिलेंगे तो इसे भी सोल्व कर पाएंगे, या इधर इस तरह के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो इसे कर पाएंगे, और ये पूछे जाते हैं, इसे इग्नोर ना कीजिए प्यारे दोस्तों। 1 नंबर में पूछे जाएंगे आप सभी के ये क्वेश्चन। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ऑब्जेक्टिव के प्रश्न थोड़े से डिफिकल्ट आ जाते हैं, और कोई डिफिकल्ट नहीं होता है बच्चे लोग भाई, अगर आप सभी समझ नहीं पाते इसीलिए आपको डिफिकल्ट करते हैं। लेकिन अगर अपने गुरुजी से पढ़ते हैं ना मैथ को, समझ लीजिए मैथ का कोई भी चैप्टर अगर आप सभी को डर लगता है तो आप हमारे वीडियो को देखिए, एक बार प्यारे दोस्तों हमारे वीडियो को देखिए, अगर आपका डर ना खत्म हो जाए, सारे प्रश्नों को आप खुद से ना करना सीख जाए, तो फिर प्यारे दोस्तों मत देखिएगा। लेकिन हाँ, मुझे विश्वास है आप सभी समझ पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, देखिए कहा गया एक्स, यदि साइन 56 डिग्री है तो साइन 34 डिग्री का मान बताना है। यहाँ पे साइन 34 डिग्री होगा या कॉस 34 डिग्री होगा, जल्दी बताइए पहले दोस्तों क्या होगा। एक बार हम क्वेश्चन को मिला लेते हैं, ठीक है, अगर नहीं तो साइन 34 भी हम बता सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा टाइप अगला हम देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे भी क्वेश्चन किस तरह से घुमाया गया है। साइन 34 डिग्री ही है, देखिए इसको भी कैसे बताएंगे पहले दोस्तों। देखिए दोस्तों, साइन 56 डिग्री इक्वल टू एक्स, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए, क्या लिखेंगे इसको, साइन, तो साइन ही लिख दीजिए। 90 में से कितना घटाएंगे जो 56 डिग्री होगा, तो प्यारे दोस्तों 34 डिग्री इक्वल टू एक्स, ठीक है। प्यारे मित्रों, मुझे विश्वास है आप सभी समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा के जगह पे 34 डिग्री, 34 डिग्री, तो कॉस 34 डिग्री का मान क्या निकल के आ गया है, एक्स निकल के आ गया है। लेकिन हमें कॉस 34 नहीं पूछा गया है प्यारे दोस्तों, हमें पूछा गया साइन 34 डिग्री का मान पूछा गया है। अब जाके यहाँ से, इसलिए अभी जो बताए सेम उसी पे क्वेश्चन है, साइन 34 डिग्री, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान 34 डिग्री, यहाँ पे तो यहाँ पे भी 34 डिग्री होगा, तो यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 34 का मान एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और मुझे विश्वास है हमारे सारे प्यारे भाई समझ गए होंगे, और जो मैंने अभी आपको बताया ना प्यारे दोस्तों, सेम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे विश्वास है जो आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 के 4 तक को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अगर cos 34 पूछा जाता तो वो x ही होता प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगर sin 34 भी पूछा गया तो डरने की कोई बात नहीं, अगर आपकी बुक में x भी दिया हो तो ये समझिएगा cos 34 दिया होगा, मिस्टेक से प्रिंटिंग में हो गया होगा, या sin 34 भी दिया गया है तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है जो हमारे किसी भी प्यारे भाइयों को कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। अब इनका मान ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों। जब कभी भी आप सभी देख सकते हैं ये बट्टे के फॉर्म में हो प्यारे दोस्तों, ठीक है, और ए और बी को जोड़ने पे 90 डिग्री हो तो इसका मान 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ए और बी को जोड़िए,
इन दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो 90 डिग्री आता है, इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। कैसे होता है एक बार हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ से cos 59 डिग्री बनाने का प्रोसेस ये पूछा जाएगा बनाने के लिए। बट्टे प्यारे दोस्तों sin 31 डिग्री है, ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही। तो इसको साइन और 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे प्यारे दोस्तों, जो 31 डिग्री हो जाएगा। एक आप बोलेंगे सर 59 डिग्री घटाएंगे ना तो 31 डिग्री हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हाँ चलिए घटा दीजिए फिर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो cos 59 डिग्री बटे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो cos 59 डिग्री, तो ये cos 59 डिग्री कट जाएगा, तो यहाँ से इसका मान 1 निकल के आ जाएगा। और आशा करते हैं जो आप सभी ऐसे प्रश्नों को बना पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए cos 53 बटे साइन 37 डिग्री, सेम ऊपर को छोड़ दीजिए, किसी एक को चेंज कर देते हैं। साइन 90 में से कितना घटेगा पहले दोस्तों, जो 37 डिग्री होगा, तो आप बोलेंगे सर 53 डिग्री को घटा दीजिए। और यहाँ पे cos 53 डिग्री जो ऊपर में है उसको वैसे लिख दिए, और साइन 90 डिग्री इक्वल टू थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, ये और ये गया है बोरा में, एक निकल के आ जाएगा काट के। ठीक है, समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अगले प्रश्नों की और। एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बता दीजिए, जो 5 नंबर तो सीख ही गए, 6 नंबर के पहले दूसरे भी आप सभी अच्छे से समझ गए। एक बार सारे मित्र बताइए फटाफट 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 जल्दी से प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी फटाफट कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, साइन 20 बटे cos 70 डिग्री है, देखिए कैसे करना है। ये तो कर लेंगे ना प्यारे दोस्तों, हम तो फिर चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए इसी को बताते हैं, ये कर लेना है खुद से। सेम क्वेश्चन अभी बताएं तो इसी तरह का। अब यहाँ पे √2 है, तो √2 को वैसे का छोड़ दीजिए, साइन 22 डिग्री अब बटे cos, इसको चेंज कर देते हैं, 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे प्यारे दोस्तों, जो 68 डिग्री यानी 68 डिग्री हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं, सॉरी यहाँ पे 22 डिग्री घटाएंगे तभी होगा, तब होगा ना। हाँ बोलेंगे हाँ सर। फिर √2 साइन 22 डिग्री है तो ऊपर में 22 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। अब बटे cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे 22 डिग्री, तो 22 डिग्री, तो यहाँ से साइन 22 डिग्री से साइन 22 डिग्री कट जाएगा, और यहाँ से इसका राइट आंसर पैरामीटर √2 निकल के आ जाएगा। और मुझे विश्वास है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जल्दी बता दीजिए। चलिए इसको हम बता देते हैं, साइन 10 डिग्री को वैसे का वैसे छोड़ दीजिएगा, लेकिन हम बताए थे ना साइन चेंज होता है कॉस में आता है, दोनों का योग 90 डिग्री होता है। कॉस 90 में से कितना घटाएंगे पहले दोस्तों, जो 80 डिग्री हुआ, तो आप बोलेंगे सर 10 डिग्री को। चलिए तो यहाँ से साइन 10 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये और ये कट जाएगा, कट के मेरी पैरामीटर 1 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। और मुझे विश्वास है आप सभी समझ पा रहे होंगे, ये प्रश्नों को खुद से कीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर खुद से बना पाते हैं तो समझिए आप सभी प्रश्नों को सीख रहे हैं, अगर हम बता देंगे तो फिर आप सभी अच्छे से सीख नहीं पाइएगा, इसलिए खुद से बनाइए और सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए एक बार सारे मित्र, और बताइए इसका कितना आंसर है ये, जल्दी से बताइए सारे प्यारे दोस्तों हमारे, जल्दी से बताइए। एक सेकेंड दोस्तों, आपको चलिए अगला प्रश्न, ये सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो अभी हमने बताया, फिर से बताने का प्रयास करते हैं, आपको सिखाने का प्रयास। √3 cos 65 डिग्री बटे साइन 25 डिग्री, तो साइन 25 डिग्री को क्या लिखेंगे पहले दोस्तों, साइन 90 डिग्री से कितना घटाएंगे, जो 25 होगा, तो अब रहेंगे 65 डिग्री। चलिए अब ये √3 cos 65 डिग्री बटे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, थीटा यहाँ पे 65 डिग्री डाल देंगे। ठीक है, ये cos 65 डिग्री से cos 65 डिग्री कट जाएगा, तो यहाँ से इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा पहले दोस्तों, √3 निकल के आ जाएगा। और हमें विश्वास है जो आप सभी अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, इसे भी कर लेंगे ना प्यारे दोस्तों। जल्दी जल्दी बताइए एक बार सारे मित्र,
जो हाँ सर कर लेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए बता दीजिए एक बार सारे दोस्तों। जल्दी से बताइए मित्र, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी कर पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं होगा, ठीक है ना। इसको कर देते हैं, इसमें आप सभी को थोड़ा सा हो जाएगा कि कैसे करेंगे ना करेंगे सर जी। ये देखिए 10 80 डिग्री अब बटे कॉट को चेंज कर दीजिए, तो कॉट 90 डिग्री में से किसी एक को ही चेंज कीजिएगा, 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 10 डिग्री होगा, तो 80 डिग्री। तो ये 10 80 डिग्री अब बटे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, टेन थीटा। अगर किसी भी प्यारे दोस्तों को फॉर्मूले नहीं याद है तो फॉर्मूले बता चुके हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक है, वहां से देख लीजिए, अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, अच्छे से समझ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। तो प्यारे दोस्तों ये सेम क्वेश्चन उसी तरह का जो अभी हमने बताया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, 11 नंबर, तो इसे भी बता देते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए, समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम समस्या प्यारे मित्र आप सभी को नहीं हो रहा है, और मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे मित्र, अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो अभी बताइए। तो प्यारे दोस्तों चलिए यहाँ से देखिए, इसमें से भी किसी एक को चेंज कर दीजिएगा, तो कौशिक यहाँ पे माइनस वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कौशिक 31 डिग्री माइनस सेक, ठीक है। अब 90 डिग्री से कितना घटाएंगे प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री होगा तो आप बोलेंगे सर 31 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे जो रहता है वही घटाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये कौशिक 31 डिग्री और माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इसको होता है कौशिक थीटा। तो कौशिक यहाँ पे थीटा की जगह पे 31 डिग्री दोनों सेम है, टर्म तो घट के 0 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। हमें आशा है प्यारे दोस्तों जो आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिनसे इस तरह के प्रश्नों को वो एग्जाम में अच्छे से कर के आए, और प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति को सीख पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्यारे दोस्तों, तो खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। अगर कोई भाई क्लास 10th में पढ़ते हैं या अन्य क्लास में पढ़ते हैं, तैयारी को अच्छे लेवल से करना चाहते हैं, तो फिर अपने गुरुजी चैनल एसपी से जुड़ जाइए। यहाँ पे बहुत अच्छे से आप सभी को बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।